हरे कृष्णा। वसुदेवम सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु। मूकम करोति वाचलम पंगु लंघते गिरिम यत कृपा तमहम वंदे परमानंदम माधवम। जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको विस्तार में और संक्षिप्त शब्दों में यह समझाने का प्रयास करूंगा कि कोई व्यक्ति अपने जीवन में किसी समस्या का समाधान यदि ज्योतिष माध्यम से ढूंढता है तो क्या उपाय उसको अडॉप्ट करने चाहिए और अपना समय बर्बाद होने से कैसे बचाना चाहिए, अपने समय की और पैसे की बचत वो कैसे कर सकता है किसी गलत आदमी के हाथ में न डलकर। और अभी के युग में, अभी के काल में कौन कौन से रास्ते मार्केट में दिखाई देते हैं सोशल मीडिया के थ्रू, किसी के रेफरेंस के थ्रू, उसका भी जिक्र करूंगा। मैंने अपनी लाइफ एक्सपीरियंस में जिन रिफाइन किए हुए रास्तों को खरा पाया उसका आपके साथ जिक्र करूंगा। ठीक है। ज्योतिष के उपायों को मुख्यतः जीवन से जुड़ी किसी भी समस्या को हल करने के लिए 3 प्रकार के मुख्यतः उपायों को बांटा जाता है, 3 कैटेगरीज में बांटा जाता है। जिन लोगों का विश्वास ज्योतिष में है उनको इस कैटेगरी के माध्यम से समझाऊंगा, और जो ज्योतिष के साथ साथ पूजा पाठ में भी पूरी निष्ठा रखते हैं और उनके लिए ये वैदिक अनुष्ठान बताऊंगा। और एक तीसरी कैटेगरी फॉल करती है टोने टोटके, जिसको मैं टोटली नेग्लेक्ट करता हूं और बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता कि ये रास्ता किसी आदमी को अडॉप्ट करना चाहिए। मार्केट के अंदर इस वक्त, अभी के कलयुग के अंदर की मैं बात कर रहा हूं, सन 2023 चल रहा है। जीवन से जुड़ी समस्याओं का हल ढूंढने के लिए मार्केट में जो उपाय है वो यही एक उपाय है कि अपने ग्रह दिखा लो किसी एस्ट्रोलॉजर को, अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करा लो, किसी को भी पे करो 199 रुपीज या 599 रुपीज या व्हाट्सएवर जो भी अमाउंट आदमी अपने एडवर्टाइजमेंट बोलता है, और उससे एक रिपोर्ट निकलवा लो। वो रिपोर्ट जो होती है वो कंप्यूटराइज रिपोर्ट होती है। ठीक है। मैं क्लेम नहीं करता, मैं किसी भी प्रकार की कोई कंट्रोवर्सी नहीं क्रिएट करना चाहता, ना मैं किसी आदमी का नाम ले रहा हूं, कि आप एक रिपोर्ट निकालो होरोस्कोप के हिसाब से अगले 10 साल की, अगले 15 साल की, अगले 5 साल की, कि क्या क्या किस किस महादशा के अंदर अंतरदशा में घटित हुआ। एक तो ये तरीका है ज्योतिष का। दूसरा इसके अलावा क्या तरीका है, न्यूमेरोलॉजी, नाम की करेक्शन करवा लो, या पामिस्ट्री, हस्तरेखा के हिसाब से अपने भविष्य को जान लो। दूसरा गेजिंग बॉल होती है, क्रिस्टल की एक बहुत बड़ी बॉल होती है, उसके अंदर भविष्य देखना, एक ये रास्ता है। एक है टैरो कार्ड्स, आप कोई भी एक कार्ड चूज करते हैं, उस कार्ड में जो पिक्चर बनी होती है उसके हिसाब से वो आपके फ्यूचर को प्रिडिक्ट करते हैं। मैं तो इन रास्तों को जानता हूं, मैंने इनके बारे में स्टडी किया है, पर इन पे ट्रस्ट नहीं करता, वेरी ऑनेस्टली। और इसके अलावा 2-3 और रास्ते हैं जिससे आदमी क्लेम करता है कि आप अपनी जीवन से जुड़ी समस्याओं का समाधान ढूंढ सकते हो, जैसे रेखी हीलिंग, पास्ट लाइफ रिग्रेशन। आप पास्ट लाइफ में जाइए और देख लीजिए कि पिछले जन्म में आपने क्या कुछ किया था जिसकी वजह से आप अभी एग्जिस्टिंग जीवन के अंदर प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, और उन चीजों को रेक्टिफाई कर लीजिए। ऐसे कोर्सेज को मैं टोटली बेसिर पैर का मानता हूं और बिल्कुल भी अडॉप्ट करने की किसी को राय नहीं देता, और ना मैं इस पर ट्रस्ट करता हूं। क्यों? क्योंकि ऐसे कामों में मैं अपने पैसे बर्बाद कर चुका हूं और देख चुका हूं। और कोई आदमी अगर मेरी इस कमी को पकड़ने की कोशिश करे कि मैंने प्रॉपरली उसको अडॉप्ट नहीं किया, तो वो कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे पता है मैंने किस निष्ठा के साथ किसी चीज को अडॉप्ट किया। पिछले जन्म में चले जाना और अभी के जन्म के अंदर जो हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उसका कनेक्टिविटी पिछले जन्म से होना, ये तो 100% तय है कि जरूर कुछ ना कुछ ऐसे कर्म करें पिछले जन्म में जिसकी वजह से आज प्रॉब्लम फेस कर रहा है कोई आदमी। लेकिन वहां पे जाके उसको देख लेना, ये ऐसे नहीं है जैसे कोई किताबी कोई सूत्र है, कोई फॉर्मूला है कि उसको अडॉप्ट किया और पिछली लाइफ में चले गए। सन्यासियों के जन्म बीत गए जब तब करने में, इन सब चीजों को देखने के लिए। ठीक है। एनीवे, एक है रेखी हीलिंग। रेखी हीलिंग के थ्रू आप अपने शरीर में किसी भी रोग को, किसी भी मानसिक
प्रॉब्लम को हील कर सकते हैं। और रेखी हीलिंग के अंदर ही वो क्रिस्टल हीलिंग बताते हैं। ये रेखी हीलिंग और क्रिस्टल हीलिंग कोई अलग अलग चीज नहीं है, ये कोई अनोखी चीज नहीं है, कोई एक्सेप्शनल चीज नहीं है, ये एक कॉस्मिक एनर्जी है। और कॉस्मिक एनर्जी एक ही है, परमात्मा एक ही है, तत्व एक ही है, भगवान ईश्वर परमात्मा एक ही है। ये वही एक एनर्जी है कि उस एनर्जी का हम आह्वान करते हैं और उसके थ्रू अपने मानसिक और शारीरिक रोगों को ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो ये ओवरऑल सिनेरियो है, जो भी रास्ते, जो भी वेज हैं अपनी लाइफ के अंदर समस्याओं का समाधान करने के लिए। अब मैं आपको अपनी इस वीडियो के अंदर इलेबोरेट करूंगा कि जिन लोगों का ट्रस्ट एस्ट्रोलॉजी में है, किन रास्तों को अडॉप्ट कर कर, सही रास्तों को अपनाकर समस्याओं का समाधान हल करने में मदद हासिल की जा सकती है। दोस्तों, पहली कैटेगरी है ज्योतिषीय उपाय। ज्योतिषीय उपाय क्या है? जिस जन्म नक्षत्र में जातक का जन्म हुआ है, जिस जन्म राशि में जन्म हुआ है और जो व्यक्ति का लग्न है, उसके हिसाब से वृक्षारोपण किया जाए। ये कोई वहमों में पड़ने वाली बात नहीं है, कोई अंधविश्वास नहीं है। वृक्षारोपण करना एक वैसे ही बड़ा ही सात्विक कार्य और बड़ा ही शास्त्रीय विधान के अनुसार मानव जीवन के लिए एक बड़ा ही उचित कार्य ठहराया गया। वृक्षारोपण करना, वृक्ष लगाने ही चाहिए। बच्चों के जन्मदिन के ऊपर, दिन त्योहार के ऊपर वृक्षारोपण करना ही चाहिए। तो कौन से जन्म, किस जन्म नक्षत्र में, किस जन्म राशि में जातक का जन्म हुआ, उसके अकॉर्डिंगली पर्टिकुलर एक ट्री प्लांट किया जाए और उसका जल सिंचन किया जाए। यानी कि वो पौधा जब तक बड़ा नहीं होता उसका जल सिंचन किया जाए, हर दूसरे तीसरे दिन उसको जल डाला जाए। ये उपाय है। और इसमें भी और वहमों में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आता, कोई एस्ट्रोलॉजर से सलाह नहीं लेना चाहता, पेड कंसल्टेंसी नहीं लेना चाहता, तो सिंपली पीपल का वृक्ष या वट वृक्ष, आंवले का वृक्ष, केले का वृक्ष, आक का वृक्ष, ऐसा कोई भी वृक्ष, जामुन का वृक्ष, गूलर का वृक्ष, एक रोपण करे और उसका जल सिंचन करे। ये पौधा रोपण करने का जीवन में बहुत अच्छा और सात्विक प्रभाव पड़ता है। और इस कामना के साथ करे, इस कृतज्ञ भाव के साथ करे कि ये वृक्षारोपण मैं अपने पितरों की शांति के लिए कर रहा हूं और इस वृक्ष से जो ऑक्सीजन निकले वो सब वायुमंडल को शुद्ध करे और सभी प्राणियों का कल्याण करे। ऐसी भावना के साथ वृक्षारोपण करे। यह ज्योतिषीय उपाय है और बड़ा सात्विक उपाय है। दोस्तों, जन्म नक्षत्र, राशि और लगन को मजबूत करने के लिए वृक्षारोपण किया जाए। ठीक है। दूसरा, जिन लोगों का ट्रस्ट एस्ट्रोलॉजी के ऊपर है, जो यकीन करते हैं, अपनी जन्म कुंडली के हिसाब से, हॉरोस्कोप के हिसाब से लगन की स्थिति, चतुर्थ भाव की स्थिति, पंचम, नवम और दशम भाव की स्थिति के हिसाब से कौन सा नग, कौन सा सूटेबल जेमस्टोन धारण करे, यह अत्यंत ही उपयोगी उपाय है ज्योतिष के हिसाब से। क्यों? जब नारायण भगवान ने वामन अवतार लिया, राजा बलि ने तपस्या कर कर पूरा ब्रह्मांड जीत लिया, पूरा ब्रह्मांड हासिल कर लिया। देवताओं ने विनती करी भगवान से, प्रभु इस दैत्य राज बलि ने तो पूरा का पूरा एरिया ही जीत लिया, हमारे रहने की तो कोई जगह ही नहीं छोड़ी, हम कहां जाएंगे? आप कृपा मदद करो, आप इसकी कोई लिमिटेशन तय करो, इसको हराओ किसी तरह से। भगवान ने वामन अवतार धारण किया, एक छोटे बालक ब्राह्मण का रूप धारण किया और यज्ञ के समय पे पहुंच गए दक्षिणा लेने के लिए, क्योंकि ब्राह्मण को दक्षिणा देना यज्ञ करने वाले का परम कर्तव्य है। राजा बलि से वामन अवतार के रूप में भगवान ने मांग कर दी कि दक्षिणा दो आप हमारे को। राजा बलि ने कहा, भगवान आप क्या मुझसे चाहते हैं? ब्राह्मण आप मुझसे क्या चाहते हैं? भगवान ने कहा, मुझे 3 गज जमीन दे दे नाप कर। वो कहता, जी आप खुद ही नाप लो। भगवान ने 2 गज के अंदर ही संपूर्ण ब्रह्मांड, सभी लोक, सभी भुवन नाप दिए। अब तीसरा पैर रखने की कहीं कोई जगह नहीं। तो राजा बलि ने कहा, भगवान आप ये जो तीसरा पग है ना, वो मेरे सर के ऊपर रख दीजिए, मुझे भी अपने साथ ही ले लीजिए। मेरा सब कुछ तो आपने ले लिया, मुझे भी अब आप सब कुछ ही ले लीजिए। तो भगवान ने राजा बलि के सर के ऊपर जब पैर रखा तो राजा बलि का शरीर चकनाचूर हो गया और वो मृत्यु लोक के अंदर बिखर गया। राजा बलि के शरीर के जो टुकड़े हुए वो नवरत्नों में परिवर्तित हो गए
और ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से उन नवरत्नों को पहनकर ही ग्रह दोष कटता है। और जो लोग ज्योतिष में यकीन करते हैं, जो लोग ज्योतिष में बिलीव करते हैं, रत्न उनके लिए अचूक काम करता है। आपने देखा होगा बड़े बड़े वक्ता भी जो श्रीमद् भागवत कथा करते हैं, वो भी अपने हाथ में, खास करके जो वक्ता लोग होते हैं, खास करके आप उनके हाथों में देखेंगे इस फिंगर के अंदर उन्होंने पुखराज जरूर धारण कर रखा होगा। और व्यापार के अंदर जितने भी लोग हुए उन्होंने पन्ना नग अवश्य ही धारण कर रखा होगा। मानसिक रोगों से, मानसिक स्थिति से, मानसिक असंतुलन से जो लोग गुजर रहे होंगे, मन की चंचलता से जो लोग थोड़े से परेशान होंगे या ज्यादा परेशान होंगे, उनको आपने जरूर देखा होगा वो मोती नग जरूर पहनते हैं। इसलिए जिस भी व्यक्ति का यकीन ज्योतिष शास्त्र में है वो नग का सहारा ले सकता है, वो रत्न का सहारा ले सकता है। बड़ा ही एक अच्छा और एक मजबूत उपाय होता है। ये कोई वहमों में और अंधविश्वासों में पड़ने वाली चीज नहीं है। लगन की मजबूती नहीं है, कर्म भाव कमजोर है, भाग्य भाव कमजोर है, चतुर्थ भाव कमजोर है, तो इन 4 घरों से संबंधित लगन, चतुर्थ, दशम और नवम, इन 4 स्थानों से रिलेटेड रत्न धारण अवश्य करना चाहिए किसी अच्छे ज्योतिष से सलाह लेकर। पंचम भाव की आवश्यकता तब पड़ेगी स्टूडेंट लाइफ के अंदर, जब बच्चे ने करियर को चूज करना है, कोई ऑब्स्टेकल फेस कर रहा है, तब पंचम भाव को कैलकुलेट किया जाएगा, अदरवाइज नहीं। इन 5 भावों से रिलेटेड रत्न धारण अवश्य करना चाहिए। कोई 1 नग या मैक्सिमम 2 नग, बस मैक्सिमम 2, वैसे तो 1 ही नग की आवश्यकता होगी इन भावों को देखकर। और तीसरा ज्योतिषीय उपाय है दोस्तों दान। दान करना वैसे भी शुभ है, आप ज्योतिष में यकीन करें ना करें, दान करना चाहिए। जरूरतमंद आदमी को दान देना चाहिए। जिसको अन्न की जरूरत हो अन्न का दान दो, जल की जरूरत है जल का दान दो, और किसी वस्तु की जरूरत है वस्तु का दान दो, धन की जरूरत है और आपका सामर्थ्य है तो धन से उसकी मदद करो, ठीक है। और किसी को कुछ भी नहीं दे सकते तो अच्छी सलाह देकर मदद करो, यह भी दान है। और कोई आदमी गलत रास्ते पर जा रहा है और अगर आपकी सुन रहा है, अगर आपसे सलाह मांग रहा है, तो उसको अच्छी सलाह देकर नुकसान में डूबने से बचाओ, यह भी दान है। ये ज्योतिषी कैटेगरी के उपाय है जो मैंने आपको बताया, 3 कैटेगरी। नक्षत्र, राशि और लगन को मजबूत करने के लिए वृक्षारोपण अत्यंत आवश्यक, वृक्षारोपण करना ही चाहिए। रत्न धारण करने का सामर्थ्य है और इंटरेस्ट है, कलर थेरेपी में आप बिलीव करते हैं, तो आपको रत्न धारण जरूर करना चाहिए। बड़ा ही शुभ उपाय है और बड़ा ही समर्थ उपाय है। और तीसरा, दान करना ही चाहिए, मानव जीवन के लिए यह एक अभिन्न अंग है। अब बात करते हैं वैदिक अनुष्ठान की। ज्योतिष के माध्यम से अपने जीवन की किसी भी एस्पेक्ट को मजबूत करने के लिए वैदिक अनुष्ठान सबसे अत्यंत आवश्यक और मजबूत स्तंभ है। इसके अंदर क्या है? स्तुति उपासना, भगवान के किसी भी रूप की उपासना करना और उनसे जुड़ा स्तोत्र, उनसे जुड़ा पाठ करना, डेली नियम पूर्वक करना, या कुछ दिन डिसाइड कर लेने, हफ्ते के अंदर मैं इस दिन कर सकता हूं। काम धंधे के भागदौड़ में सुबह समय नहीं मिलता तो शाम को करें, नियम पूर्वक नहाकर स्वच्छ वस्त्र पहनकर। ये अलग अलग उपासनाएं, अलग अलग स्तुतियां की जा सकती हैं अपनी जरूरत के हिसाब से। वैसे तो नियम ये कहता है कि भगवान से कभी कुछ मांगना नहीं चाहिए, लेकिन सांसारिक जीवन यापन के लिए, सांसारिक निर्वाह के लिए व्यक्ति को रहने के लिए घर भी चाहिए, आने जाने के लिए गाड़ी, कुछ वाहन भी चाहिए, रोजगार भी चाहिए, सुख सुविधाएं भी चाहिए, शादी भी करनी है और समाज में रहने के लिए अर्थ भी चाहिए, पैसे की भी आवश्यकता है। तो आदमी की एक बेसिक नीड तो है ही है। उस बेसिक नीड को पूरा करने के लिए आदमी कोई ना कोई अनुष्ठान करता है, तो वो सात्विक उपायों को अपनाए, जैसे श्री रामचरितमानस की चौपाइयां पढ़नी, श्रीमद् भगवत गीता पढ़ना, श्री दुर्गा सप्तशती पढ़नी, इस प्रकार रुद्राष्टकम का पाठ, श्री कृष्णाष्टकम का पाठ, शिव तांडव स्तोत्र का पाठ, ठीक है। इस प्रकार नारायण स्तोत्र पढ़ना, नारायण कवच पढ़ना, इस प्रकार के सात्विक उपायों से अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए प्रार्थना करना, मांग नहीं करना, प्रार्थना करना कृतज्ञ भाव से। ये दूसरा तरीका है। अपने इष्ट देव के प्रति कृतज्ञ भाव रखना। जो भी घर के अंदर माता पिता ने जो रीत चलाई है, कुल देवता कुल देवी की, जो भी आप जिस स्थानीय एरिया में रहते हो उस हिसाब से आपके माता पिता ने आपके गोत्र के हिसाब से कोई कुल देवता कुल देवी
होते हैं सबके, उनकी आराधना करना, उनको प्रणाम करना, नमस्कार करना, और सबसे जरूरी पितृपक्ष की अनुकूलता हासिल करना, अपने पितरों के समक्ष भगवान से प्रार्थना करना। ये सारी चीजें अलग अलग नहीं है दोस्तों। पितृपक्ष को अनुकूल करना, इष्ट देव की पूजा करना, कुल देवता को पूजा करना और स्तुति आराधना करना, ये अलग अलग चीजें नहीं है। ये मैं कोई आपको वहमों में नहीं डाल रहा, बिल्कुल सिंपल सोबर तरीका बता रहा हूं। भगवान की आराधना करना, भगवान की उपासना करना, उसके अंदर ये सारे पॉइंट कवर अप हो जाएंगे। यहां एक पॉइंट और मैं स्पेसिफिक आपको बोल दूं, आज 13 तारीख हो गई है, कल आखिरी श्राद्ध है शनिवार का, अमावस्या का आखिरी श्राद्ध है। पितृपक्ष की मजबूती के लिए इस कार्य को अवश्य करें। बड़ा ही सिंपल सा उपाय है पितृपक्ष की शांति के लिए, पितृपक्ष की खुशी हासिल करने के लिए। भगवान के निमित्त सुबह स्नान कर कर तांबे के लोटे में जल भर के उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालें और सफेद फूल डालें, और भगवान के समक्ष बैठकर स्वच्छ वस्त्र पहनकर श्रीमद् भगवत गीता के 8वें अध्याय का पाठ करें और यह प्रार्थना करें कि हे नाथ, हे प्रभु, हमारे कुल के जो पितर प्रस्थान कर गए हैं, अपना शरीर छोड़ गए हैं, वो जिस भी लोक में, जिस भी योनि में हो, प्रभु उनको अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करो और उनको जन्म मरण के बंधनों से रहत कर कर अपने श्री धाम में, अपने परम धाम में स्थान प्रदान करो। प्रभु मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है, मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूं। ये करना हर एक व्यक्ति का कर्तव्य है, फर्ज है अपने पितरों के प्रति जो शरीर छोड़ गए हैं। सबसे पहला उपाय तो यह है कि जिन भाग्यशालियों के पास अपने माता पिता समक्ष हैं, उनके साथ मधुर संबंध हो और उनकी सेवा भरपूर की जाए। लेकिन जो लोग जा चुके हैं, जो दादा परदादा चले गए हैं, उनके समक्ष ये उपाय किया जाए। और श्रीमद् भगवत गीता के 8वें अध्याय का पाठ करने उपरांत, ये प्रार्थना करने के बाद, ये 1 लोटा जल सूर्य नारायण भगवान को अर्पित कर दें। ठीक है, ये उपाय जरूर करें पितृपक्ष के अंदर। और तीसरी कैटेगरी मैंने आपको बताई टोने टोटके, जैसे ये उपाय आते हैं कि अपना मन चाह प्रेम पाने के लिए ये उपाय करें। हाथ में ये गुलाब के पत्ते ले लें, इसको ऐसे इत्र लगा के फूंक के फेंक दें। ये टोने टोटके दोस्तों, इसका कोई शास्त्रीय विधान नहीं होता, ये शॉर्टकट्स है जिंदगी के अंदर। ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, ये सब वेस्टेज ऑफ टाइम है। हमें काम जिंदगी में ऐसे करने चाहिए कि हमारे को देखकर हमारे घर वालों को कुछ लर्निंग मिले। कोई अगर हम इस तरीके के कोई अच्छे उपाय करेंगे, तभी हमारे बच्चे हमारे को देख के कोई ढंग की चीज सीखेंगे। ऐसा काम किया जाए जिसको देखकर सोसाइटी के अंदर कोई गलत एक्टिविटी ना कर पाए, सही करे। अगर कोई आदमी वृक्षारोपण करेगा तो उसका क्या साइड इफेक्ट है? कोई साइड इफेक्ट नहीं है। वृक्षारोपण करने का मोटिवेशन दूसरे को मिलेगा। तो ये बिल्कुल सात्विक उपाय है जिनको मैंने आपको मुख्यतः 2 कैटेगरी के अंदर बांटकर बताया है और बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आगे इसी प्रकार मेरी वीडियो देखते रहे और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स देते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।